भी था, गिला हमें भी था। आपसे क्या कहना कि गिला हमें भी था। गिला हमें ये था कि मैंने जितने दौरे सुबड़ में किए इलेक्शन से पहले, मुझे लगता है साल में 4-4 बार में आया आपके एरिया में, लेकिन मुझे 400 वोट और इनको 1400 वोट, जिनकी तसल्ली मैं बार बार कहता था कि ये आपके वफादार नहीं हो सकते, इधर पहले भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब रिजल्ट देखा तो बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अल्लाह को जो मंजूर होता है। लेकिन वक्तन फवक्तन में आपकी बात करता रहा, ऐसी बात नहीं। एक बार रोड बंद था, अभी यूसुफ साहब बोल रहे थे आप हमारी बात नहीं करते हो, तो मैंने स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहा कि सुमड़ के रोड बंद है, जल्द से जल्द इनको खोला जाए। डीसी साहब से बात हुई, एसडीएम साहब से बात हुई, ठीक है, यहाँ पे जब बारिशों में जो रोड बंद, ठीक है, आपने फोन किया। उसके बाद भी कभी भी कोई बात होती है तो इंशाल्लाह हम सुमड़ की बात करते हैं। लेकिन आज लेट आने का एक और मकसद था कि कम से कम जिन लोगों ने 1000 से ज्यादा वोट दिए, चलो हमें भी 400 मिला है, लेकिन कहीं उनकी डेवलपमेंट में खलल ना पड़ जाए, उनकी तामीर और तरक्की में खलल ना पड़ जाए। होता है ना, हो सकता है ये मेंबर साहब आज यहाँ बशीर साहब मेरे पास आए, अगर ये 6 महीने पहले या साल पहले आए होते, एमएलए इनको बोलता नहीं आप उधर जाते हो, आपका कोई काम नहीं होगा, चलो जी बोलते पता नहीं नुकसान हो गया, इम्तियाज शान की वजह से नुकसान हो गया, मैं जानबूझ के कर रहा था। मैंने कहा नहीं, इनको एक मौका है, इनको लोगों ने वोट दिया है नुमाइंदगी करने के लिए, इलाके की डेवलपमेंट करने के लिए, और तनख्वाह है, कोई मुफ्त की नहीं कर रहे, कोई एहसान नहीं कर रहे, तनख्वाह दे रही है गवर्नमेंट इस चीज के लिए कि आपने इलाके जाके वहां के लोगों की नुमाइंदगी करनी है, वहां की डेवलपमेंट करनी है, वहां की तरक्की के काम करने हैं। उसके बावजूद अगर वो नहीं कर पाते हैं तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा फेलियर है, क्योंकि लोगों ने बड़ी उम्मीद से वोट दिया था। मैंने तो बहुत तकरीरें की, जितने लोगों को मेरी तकरीर समझ आई उन्होंने दिया मुझे वोट, लेकिन इन्होंने इतने वादे किए कि मैं तो झूठ वादे नहीं ना कर सकता था। झूठ मुझे अच्छी तरह याद है। इस एमएलए साहब की एक तकरीर में सुन रहा था एक दिन, इसने कहा पहले साल में हम 1 लाख नौकरियां देंगे। आपने अभी बेरोजगारी की यहां बात की, 1 लाख नौकरियां पहले साल में देंगे। मुझे लगता है कि 1000 नौकरी भी नहीं अभी तक किसी ने दी, 2 साल हो गए। दी तो नौजवानों को इस नौकरी किसी ने दिया? एक नौकरी भी नहीं दी। दूसरा वादा इन्होंने उसी समय उसी तकरीर में कर रहे हैं कि जितने भी ओल्ड एज लोग हैं, जिन बुजुर्ग जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, इनको पेंशन 1000 रुपए मिलती है, हम इनको 5000 करने जा रहे हैं। अब आम आदमी जब सुनता था वो कहता यार 5000 महीने का आएगा, मेरा तो सारा घर का खर्चा ही चल जाएगा, इसको वोट नहीं देंगे तो और किसको देंगे? इम्तियाज खान को देंगे, वो क्या देगा? वो कहता मैं तनख्वाह दूंगा आपने, बाकी देखेंगे बाकी क्या होगा। ठीक है, इतने झूठे वादे किए कि आदमी सोचने पे भी मजबूर हो जाता था कि नहीं यार, मतलब झूठ की भी कोई हद है। तीसरा इन्होंने बोला कि नौजवान जो है, जो 12वीं पास है, अगर जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक उनको 3-3 हजार रुपए देंगे। जो ग्रेजुएट है उनको हम 5-5 हजार रुपए देंगे। बेरोजगारी भत्ता आपने सुना होगा। तीसरी बात कि यहां पे हम बिजली मुफ्त कर देंगे, 1 साल 2 साल से राशन मुफ्त कर देंगे। हमारे जो 4 नुमाइंदे या 3 नुमाइंदे एमएलए असेंबली में है, उन्होंने इतना ज्यादा दबाव, इतना प्रेशर बनाया हुआ है कि मुझे लगता है आखिर इनको वो 200 यूनिट देनी पड़ेगी, आज नहीं कल देनी पड़ेगी, क्योंकि लाजवाब कर दिया है उन्होंने असेंबली में। हमारे जितने भी मेंबर है उन्होंने मजबूर कर दिया कि आपने वादा किया लोगों के साथ, आप क्यों नहीं कर रहे? लेकिन बदकिस्मती है, समझ ही नहीं आती। यहाँ स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड, जितनी भी हमारे मैक्सिमम लोग, हमारे अक्सर लोग जो है, मेजॉरिटी में जो लोग हैं, अक्सरियत में जो लोग हैं, वो जमींदार पेशा के लोग, माल मवेशी पालने वाले लोग, डोकू में जाने वाले लोग। आप देखो यहाँ पे अगर किसी का डारा आज गिर जाता ना, जंगलात वाले उस पर मिट्टी नहीं डालने देते। हमारे जितने भी असेंबली में मेंबर असेंबली हैं, उन्होंने कहा कि इनको कम से कम जो जिस जगह पे जिसके 5 मरले 1 कनाल गरीब आदमी को कहीं है, उनको कम से कम ये जो जमीन है ये उनके नाम कर दो, ताकि वो इत्मीनान से बैठे कि कल को हमें कोई छीन न ले। उमर साहब कहते हैं नहीं जी ये जमीन चोर है,
हम इनको जमीन क्यों देंगे, ये तो लैंड ग्रैबर है। अंग्रेजी में उसने गाली दी, अब आम आदमी को असल में लैंड ग्रैबर बोलते हैं जमीन चोर को, कि ये जी जमीन चोर है। तो ये हालत है। परसों यहाँ पे लोगों ने, मीडिया वालों ने उनको पूछा कि आप जी ये शराब पे बैन क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आप नौकरी नहीं दे सकते, अगर आप क्या बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकते, कम से कम शराब तो बंद करो, हमारे बच्चों को शराब की तरफ तो मत लगाओ। कहता हम किसी को क्या जबरदस्ती भेजते हैं शराब की दुकान? ये इतना घुमंड। तो कहने का मकसद है कि हम 2 साल पहले देखते रहे, अभी पौने 2 साल हुए कि कितनी एक तरक्की होती। मैं इलेक्शन से पहले जब आता था सुमड़ में, तो यही बिजली का रोना उस दिन भी था। मुझे कहा जाता था कि पूरे इलाके में बिजली नहीं है। अल्लाह की कसम मैं तब भी बोलता था मत करो ऐसा, मत ऐसा, इन लोगों को वोट दो। ये कल आप यही रोना रोगे और वही बात आ जाएगी। आप आज वही कहानी आज भी सुना रहे हो। हमारे नका के ये बुजुर्ग जो आज मुझे पानी के लिए बोल रहे हैं, मैं तब भी बोलता था कि मत करो ऐसा, मत इनको वोट दो। ये कल आप तरसोगे ये काम के लिए, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये डेवलपमेंट यहाँ दिखाते हैं, यहाँ बच्चों की स्कूल में लाइनें लगवा के इस्तकबाल करवाते हैं। यहाँ इरकान वालों ने अगर स्कूल की बिल्डिंग नहीं दी होती तो इनको दिखाने के लिए क्या? यहाँ पीएमजीएसवाई के रोड आया है कुछ सेक्शन, जो आज से 40 साल से रोड बनते आ रहे हैं पीएमजीएसवाई और निबाड़ के। कोई तूफान नहीं है रोड बनाना, ये बनेंगे। ये अगर एमएलए साहब नहीं थे, जब गवर्नर राज था तब भी रोड बन रहे थे, नहीं बन रहे थे, आपके सामने बन रहे थे। तो ये चीजें, अगर इन चीजों को वो बोलते हैं कि नहीं हम काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि फिर वो हमें बेवकूफ समझ रहे हैं, हमारे सब लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं। यहाँ का अगर डेवलपमेंट का काम देखा जाए, यहाँ स्कूलों की हालत अबतर है, स्कूलों में स्टाफ नहीं है। यहाँ के अस्पतालों में हमारा गरीब जाता, जो उसके लिए वो कहते हैं हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है जी एजुकेशन और हेल्थ, जो 2 साल से आप लोगों के सामने एक ड्रामा कर रहे हो कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैं इन पे काम कर रहा हूं। आप नाकाम हो गए हो, दोनों सेक्टर में आप नाकाम हो गए। आपको एक डॉक्टर भी किसी जगह अस्पताल में नहीं है, आपका एमओ तक किसी डिस्पेंसरी में नहीं है, आपकी हालत खराब है। मैंने अभी यहाँ मौलाना साहब ने कहा कि खड़ी में इन्होंने कहीं प्रोजेक्ट का, ये सब वो चीजें कर रहे हैं जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं, उनकी रिबन काट रहे हैं। यहाँ पे खड़ी के अस्पताल की अगर हवालत देखोगे, मैंने एक बार वहां से गया, मैंने कहा कम से कम ये नाली तो साफ करवानी थी, ये मच्छरों से तो यहाँ बीमार जो आएगा वो उसको और बीमार हो जाएगा। ये इनकी हालत है। आप किसी भी जगह जाके, आपको स्कूलों में स्टाफ नहीं है, आप 2 साल से स्टाफ नहीं दिला पा रहे हैं किसी स्कूल में। हमारे स्कूल में ITI बिल्डिंग में कॉलेज को रखा गया है, कॉलेज की बिल्डिंग तक अभी तैयार नहीं हो रही है। ITI भी दरबदर है और डिग्री कॉलेज भी दरबदर है। ये इनकी डेवलपमेंट। हमारे स्कूल में अस्पताल की अगर आप हालत देखोगे, वहां आज से 30 साल पहले भी ऐसी हालत नहीं थी। 30 साल पहले इससे बेहतर अस्पताल था वहां पे। यहाँ संगलदान में अगर आप देखोगे अस्पताल की हालत, यहाँ सुमड़ में मुझे लग रहा है कि यहाँ के डिस्पेंसरी में मुझे नहीं लग रहा कोई डॉक्टर है। यहाँ पे अगर कोई बीमार हो जाता है, कोई हमारी कोई बहन बेटी बीमार हो जाती है, कोई माँ बीमार हो जाती है, हमें चारा नहीं है उसको अनंतनाग ले जाने के लिए, या चारा नहीं है हमें उसको जम्मू ले जाने के लिए, क्योंकि आपकी पूरी सब डिवीजन में हालात खराब है अस्पतालों। तो ये तरक्की है। आप ये तरक्की करने निकले हो, आप रोज ढूंढोरा पीटते हो, आप रोज ढूंढोरा पीटते कि भाई हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, रोज रिबन काटते हैं। आजकल मैंने सुना निरेगा के जो काम है वो बांट रहे हैं, अपने उसकी बना रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं और वो अपने वर्करों में बांट रहे हैं। खास करके मैं कहता हूं, देखो मेरे साथ भी वर्कर है, बिला शक मेहनत करते हैं वर्कर, इलेक्शन में चलते हैं, लेकिन जहां गरीब का हक होगा वहां अगर कोई वर्कर अपने घर में ले जाएगा, इम्तियाज